सामने शिविर में उनको बुनियादी बातें सिखाई जाती है कि त्रिशरण और पंचशील का महत्व क्या है, दसशील का महत्व क्या है, जो पंचांग नमस्कार करते हैं तो उसका महत्व क्या है। इस तरह से जो भी बुद्ध धर्म की शिक्षा है वो किस प्रकार से तार्किक है, वैज्ञानिक है, अर्थपूर्ण है, इस बात को इन्हें समझाया जाता है। सुबह-सुबह हमें 5 बजे उठाया जाता है, हमें मेडिटेशन कराया जाता है, उसके बाद हमारा लंच होता है, उसके बाद हमें ब्रेक मिलता है, उसके बाद हमें बुद्ध के बारे में बहुत कुछ सिखाया जाता है, बुद्ध वंदना हमें बताई जाती है। तो ये जो सामने शिविर रखा है, ये जो छोटे बच्चे हैं जो 15 साल से लेकर या 10 साल से लेकर 25 साल तक उनको लिया गया है, ताकि उनको बौद्ध परंपरा और संस्कृति का एक एक्सपोजर मिल सके और वो जान सके। तो इस सामने शिविर में उनको बुनियादी बातें सिखाई जाती है कि त्रिशरण और पंचशील का महत्व क्या है, दसशील का महत्व क्या है, जो पंचांग नमस्कार करते हैं तो उसका महत्व क्या है। इस तरह से जो भी बुद्ध धर्म की शिक्षा है वो किस प्रकार से तार्किक है, वैज्ञानिक है, अर्थपूर्ण है, इस बात को इन्हें समझाया जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि आम तौर पर बच्चों को जो संस्कार है वो नहीं मिल पा रहे हैं। हम अच्छे स्कूल में डालते हैं लेकिन वहाँ पर उनको एकेडमिकली सिखाया जाता है, लेकिन उनको कोई संस्कार सिखाए नहीं जाते। न घर में माँ बाप दोनों काम पे जाते हैं तो वहाँ पर उनको कोई संस्कार सीखने का मौका नहीं है। तो इस तरह से आजकल का जो माहौल है, जिस तरह का माहौल है जहाँ माँ बाप दोनों काम करते हैं, स्कूल में केवल एकेडमिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है, तो ऐसे समय पर इस तरह से छुट्टियों में सामने शिविर रखकर उनको संस्कार देना ये एक बौद्ध विहार का एक कर्तव्य हो जाता है। तो इस तरह से इस 10 दिन के दौरान हम उनको एटिक्विटी, मैनर्स, तमीज़, तहज़ीब, कैसे उठना, बैठना, चलना, बात करना और अपने बौद्ध धर्म की जो बातें हैं, जैसे हमने कहा कि त्रिशरण, पंचशील, दसशील, अष्टशील, इन बातों का और ध्यान, मैत्री, ये सब सिखाया जाता है। यहाँ पर हम उन्हें आनापान और मैत्री ये दोनों भी सिखाते हैं, ताकि उनका मन शांत हो, वो खुशी महसूस करे, एकाग्रता हो, ताकि उनकी शिक्षा में उनका लाभ हो, और साथ ही साथ मन पे संवर हो तो उनके शरीर और वाणी के कर्म पर भी संवर हो सकता है। तो इस तरह से ये 10 दिन में हम प्रयत्न कर रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नैतिक शिक्षा दी जाए और धर्म के बारे में उनको ज्ञान दिया जाए, ताकि उनका जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हर साल ऐसे ही यहाँ पर ये कार्यक्रम होते रहे और बच्चे भी आएँ और अपने बौद्ध धर्म के अनुसार अपनी संस्कृति, अपना संस्कार सीखे, ताकि वो खुद का भी भला कर सके और औरों का भी भला कर सके। सुबह-सुबह हमें 5 बजे उठाया जाता है, हमें मेडिटेशन कराया जाता है, उसके बाद हमारा लंच होता है, उसके बाद हमें ब्रेक मिलता है, उसके बाद हमें बुद्ध के बारे में बहुत कुछ सिखाया जाता है, बुद्ध वंदना हमें बताई जाती है।
उसमें हमें समझाया जाता है कि बुद्ध क्या थे, बुद्ध कैसे थे, ये सब बताया जाता है। आखिरी में जब शाम होती है हमें बुद्ध वंदना करनी होती है। उसके बाद हमें खुद से मेडिटेशन करना होता है। मोरल असल्यामुळे किंवा नैतिक असल्यामुळे भीती, कारण ते प्रेमाने वागतील, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करतील, साफसूत्र राहतील. ह्या साऱ्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत. जेवण करण्याच्या ज्या पद्धती आहेत, बसण्याच्या ज्या पद्धती आहेत, त्यांना ह्या चांगल्या सवयी जर मिळाल्या तर त्यांचं मन त्या गोष्टी करत असताना किंवा तसं वागत असताना ती फिडिंग आहे मनाला. ती फिडिंग असल्यामुळे तसं वागणार आणि तसं वागलं असल्यामुळे चुकीचं वागत नाहीत, चांगलं वागतायत, प्रेमाने वागतायत, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करतात, एक दुसऱ्यांचा आदर करतात, एक दुसऱ्यांना मदत करतात, नशा वगैरे सारखे वस्तूंचं सेवन करत नाही. अशामुळे मनामध्ये भीती आणि तणाव राहत नाही आणि भीती आणि तणाव नसल्यामुळे तो जगाच्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यात जाऊ, जगातली अशी कुठलीच शक्ती त्याला थांबवू शकत नाही त्याच्या विकासापासून, त्याच्या प्रगतीपासून, त्याच्यापासून. कारण मॉरल असलेले व्यक्ती किंवा मॉरल असलेले मुलं हे कुठल्याही प्रसंगाला आणि परिस्थितीला, वस्तुस्थितीला सामोरं जाऊ शकतात. आणि हाच उद्देश ठेवून हा सामनेर शिबिराचं नियोजन करण्यात आलंय की मुलं नैतिक घडावीत, मुलांमध्ये प्रेमाची किंवा मैत्रीची किंवा आदराची भावना निर्माण व्हावी. त्यांनी आपल्या आईवडिलांचीच नव्हे तर समाजातील सर्व लोकांशी प्रेमाने आणि मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता यावा. त्यासोबत त्याला चांगल्या गोष्टींच्या सवयी लागाव्या, ब्रेनचा कसा वापर करून घ्यायचा आहे त्या सिंपल टिप्स त्याला अप्लाय करता याव्या. आणि जर त्यांनी या गोष्टी हे केल्यात आणि ठरवलंही त्याला, जगातली कुठलीही शक्ती त्याला त्याच्या विकासापासून, प्रगतीपासून कोणी थांबवू शकत नाही. आणि याच उद्देशाने या शिबिराचं इथे नियोजन करण्यात आलं. भिक्षू संघ याला प्रशिक्षित करतोय. उपासकांचे कर्तव्य आहे की याकरता लागणाऱ्या ज्या साधन सोयी आहेत त्या उपलब्ध करणे, कदाचित नाश्ता देणं आहे, कदाचित जेवण देणं आहे, लागणारे जे वस्तू आहेत, मुलांना लागणारे जे काही तांदूळ आहे, गहू आहे, तेल आहे किंवा इतर वस्तू किंवा अर्थसहाय्य करू शकतो आहे, ज्यामुळे या मुलांचे प्रशिक्षण आणि यांच्या सुविधा जर व्यवस्थित झाल्या तर यांचं प्रशिक्षण सुद्धा नीट होणार. आणि हीच अपेक्षा ठेवून या शिबिराचं नियोजन करण्यात आलंय. शामर शिविर में मुझे पढ़ने के लिए 10 सील, समय याचना, क्षमा याचना और कैसे वंदन करना पड़ता है और कैसे अलग तरीके से घुटने पे बैठना पड़ता है. और आपको कैसा लगा? अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके? मेरे को अच्छा लग रहा है. सामने शिविर जो चल रहा है, ये सामने शिविर है, लेकिन इस सामने शिविर के साथ साथ हम यहाँ पे जो बच्चों को बुलाते हैं इन 10 दिनों के अंतर में, इस 10 दिन के अंदर हम लोग जो है बच्चों को एक संस्कार डेवलपमेंट करने का जो शिक्षा प्रदान करते हैं कि अगर ये बच्चे अपने घर पर जाए तो कैसे जो है अपने अंदर संस्कार जो है पैदा करे, अपने संस्कार अपने अंदर जो डेवलप करे. क्योंकि आज के परिवेश में हर एक बच्चा जो है कहीं सोशल मीडिया से, मोबाइल से और अलग अलग जगहों पे जो है हमेशा व्यस्त रहते हैं, बाहर खेलना बंद रहे उनका, और माता पिता इन सारी जो से हमेशा परेशान है और कंप्लेन करते रहते हैं कि जो हमारा लड़का पढ़ता नहीं है. तो इस तरीके से उनको हम इस सामने शिविर के अंदर में जो उनको हम
संस्कार डेवलपमेंट करते हैं कि कैसे पढ़ाई करना चाहिए और पढ़ाई का क्या महत्व है हमारे जीवन में, क्योंकि इस व्यक्ति का संस्कार में होना बहुत ज़रूरी है, उनके अंदर मानवता पैदा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज धर्म के नाम पर हर एक व्यक्ति, हर एक संप्रदाय के लोग आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन वास्तविक धर्म को हम पैदा करते हैं, ना कि धर्म हमें पैदा करता है। सबसे बड़ा धर्म अगर कुछ है तो वो मानवता है, और मानवता वही है जिससे कि हमारे कारण से दूसरों को लाभ मिलता हो, दूसरों को अच्छा मिलता हो, वही कुशल कर्म है, वही अच्छा कर्म है। तो इन बच्चों को हम क्या सही है और क्या गलत है, उनको हम ये सिखाते हैं इस शिविर में, ताकि ये बच्चा जा करके जो है कुछ घर में जो है इनको माता पिता को सिखा सके और आने वाली पीढ़ी को सिखा सके, क्योंकि हमारी पीढ़ी यहीं से तैयार होती है। उसमें शिल्प बताते हैं, शिल्पकार वंदन कैसे करना वो, और मेडिटेशन करवाते हैं आधा घंटा, एक सुबह में करवाते हैं और रात को फिर अपने मर्जी से करना पड़ता है। इसकी वजह से आपके घर में कुछ परिवर्तन हुआ है? हाँ, बहुत ज़्यादा। मेरे पापा पहले दारू पीते थे, अभी मेरे पापा ने छोड़ दिया है दारू पीना। मेरी मम्मी भी अभी अच्छी है, मतलब मेरे घर के अभी बहुत परिवर्तन हो गया, घर में शांति बनी रहती है। नमो बुद्धाय। आलोका संघाराम महाविहार आलोका ट्रस्ट, जिस तरह हमारे आलोका ट्रस्ट का ये उद्देश्य है कि एजुकेशन, मेडिकेशन और मेडिटेशन, हमारा उद्देश्य और हमारा कार्य हमेशा इन तीन बातों को लेकर होता है। जन सामान्य में आज किस तरीके से साधना द्वारा उनमें अच्छा आरोग्य उन्हें दिया जा सकता है और शिक्षा द्वारा उनके अच्छे विचार और एक नए समाज की स्थापना किया जा सकती है। हमारा जो उद्देश्य है हमेशा इसी तरह रहा है। इसी को लेके हम समय समय पे सामने शिविर, इसके अलावा आरोग्य शिविर और शिक्षा पे कैसे जागरूकता बच्चों के बीच में लाई जाए और अच्छे से अच्छा हायर से हायर एजुकेशन बच्चों में कैसे लाया जाए, इसका प्रयास करते हैं। इसी के तहत इस बार भी हमने ये सामने शिविर आयोजित किया गया है। हमने कम से कम 15 बच्चों की होप रखी थी, क्योंकि हमने ज़्यादा इसका हमने ये नहीं किया प्रचार प्रसार पर। फिर भी देखते देखते अभी 28 से 30 बच्चे इस शिविर में हैं। कुछ अदर कास्ट और कुछ अदर धर्म के भी हैं। हमें स्वयं को आश्चर्य है, पर फिर हम बुद्ध की शिक्षा को देखते, जो सांप्रदायिक विहीनता है उसको देखते हुए फिर हमारा आश्चर्य अपने आप दूर हो जाता है। हम आशा करते हैं कि शिविर से भी, जिस तरह इसके पहले जितने भी शिविर हुए जिसमें बच्चे काफ़ी अच्छी प्रकार से बाहर यहाँ से गए और अच्छी प्रकार से अपने आप को स्थापित कर पाए समाज में, शिक्षा के क्षेत्र में, उसी तरह से आशा है कि इस बार भी यह बच्चे भी अपने आप को अच्छी प्रकार से स्थापित करें। आश्चर्य की बात यह भी है कि बच्चे बहुत दूर दूर से आए हैं, कुछ एमपी से, कुछ यूपी से, तो कुछ बहुत ऐसे बहुत ही अंदरूनी गांव से आए हैं। तो अच्छा लगा कि इतने दूर से बच्चे सिर्फ बुद्ध की शिक्षा सुनने के लिए, और जिस प्रकार से सभी लोग जानते हैं कि आलोका ट्रस्ट किस प्रकार से बुद्ध की जो शुद्धतम शिक्षा है, शुद्धतम रूप में देने का प्रयास करता है, उसको लेके और उसको सीखने को लेके जो बच्चे जो आतुर है और उनके माता पिता भी उनको लेके जो आतुर है कि बुद्ध की सही मायने में शुद्ध शिक्षा है, सांप्रदायिक विहीन शिक्षा है, वो कैसे पहुंचे, और वो सोच के बच्चे यहाँ पे आए। हम उसी पे खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं कि हमारा यह प्रयास एक नए समाज की, जिसमें भेदभाव, सांप्रदायिकता विहीन, धार्मिक सहिष्णुता हो, ऐसे समाज की स्थापना करने का आलोका ट्रस्ट और आलोका संघाराम महाविहार पूरा प्रयास कर रहा है। जो अभी तक सीखा है 2 दिन में, तीसरे दिन में 2-3 दिन में से, तो मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी मम्मी ने यहाँ पे इसीलिए मुझे भेजा है क्योंकि नहीं मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ, मेरा ध्यान लगे और मुझे अच्छा लगे, मन शांत हो।